प्रिय छात्रों, वज्रगणन विधि एनिमेशन के माध्यम से हम यहाँ समझेंगे। इसमें आपने ग्राफी विधि में जाना था कि जो समीकरण निकाय हैं उनके अनुपातों की तुलना के आधार पर हमने बीजगणितीय निरूपण प्राप्त किया था। इसमें केवल एक अद्वितीय हल बताया था, अपरिमित रूप से अनेक हल बताया था और कोई हल नहीं है। तो इस विधि के अंतर्गत इसका उपयोग हम तभी करेंगे जबकि हमारे पास निम्न कंडीशन हो। तो देखते हैं इसे। दोनों व्यापक समीकरण आप देख रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमने जाना था कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति में जबकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2, तो हमें युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। और तीसरी स्थिति में जबकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इस स्थिति में युग्म का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें से जबकि हमें पहली कंडीशन को फॉलो करना है तभी हम वज्रगणन विधि का उपयोग करेंगे, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। इस स्थिति में ही हम वज्रगणन विधि का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें करना है। यहाँ पे हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 गुणित 1 लिखा है बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 गुणित 1 बराबर 0 लिखा है। तो यहाँ पे x के गुणांक हमें लेना है और इसी तरीके से y के लिए और अचर पद के लिए। तो हम सबसे पहले x के लिए लेंगे, तो हमें x के पदों को छोड़ना होगा, गुणांकों को, और इस तरीके से हम लिख लेते हैं b1 c1 a1 b1 और b2 c2 a2 b2। वज्रगुणन का मतलब है कि हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे हम b1 c2 का गुणा करेंगे x के मान के लिए और b2 c1 का गुणा करेंगे। तो इसे लिखेंगे हम x बटे b1 c2 माइनस b2 c1। इसी तरीके से जब y के लिए हम मान ज्ञात करेंगे तो c1 a2 का गुणा होगा और c2 a1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसे लिखेंगे हम y बटे c1 a2 ऋण c2 a1 और अचर पद हमारे पास 1, इसके लिए हम a1 b2 ऋण a2 b1 लिखेंगे। आइए अब हम x और y के मान कैसे ज्ञात करें वो देखते हैं। तो हमने इस तरीके से ज्ञात कर लिया था कि x बटे b1 c2 ऋण b2 c1, तो इसका हम तुलना करेंगे 1 बटे a1 b2 ऋण a2 b1 से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला भाग और अंतिम भाग को हमने बराबर रखा और यहाँ पे हमने 1 का गुणा b1 c2 और b2 c1 से कर दिया। इस तरीके से तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तब x बराबर होगा b1 c2 ऋण b2 c1 बटे a1 b2 ऋण a2 b1। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं, जबकि y बटे c1 a2 ऋण c2 a1 की तुलना हम अंतिम पद से करें 1 बटे a1 b2 ऋण a2 b1 से। तो दोनों को बराबर रखने पर इस तरीके से रखें और यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर दें, 1 में c1 a2 ऋण c2 a1 का गुणा कर दें। ये इस प्रकार से तिर्यक गुणा होगा। इससे हमें y का मान प्राप्त होगा c1 a2 ऋण c2 a1 और a1 b2 ऋण a2 b1। हम इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। इसे याद रखने के लिए हम चक्रीय क्रम में BC ऋण BC लिखें। तो यहाँ पे 1 2 और 2 1
इसी प्रकार से CA 1 2 2 1 तथा AB 1 2 2 1, बीच में ऋण का चिन्ह लगाना है, इसे हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं और समीकरण युग्म को सरल कर x तथा y चर राशियों के मान प्राप्त कर सकते हैं।